Hello and welcome back to the channel. In this video we are going to talk about the problem B of Educational Code Forces round 113 division 2. So the problem is chess tournament. So this video is going to be in Hindi and English both because कुछ यूजर्स ने मुझे बोला, कुछ मेरे व्यूअर्स ने मुझे बोला कि आप हिंदी में वीडियो बनाया करिए बिकॉज इंग्लिश में क्या होता है ना कि थोड़ा एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है क्योंकि इंग्लिश में किसी टफ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में कभी कभी दिक्कत होती है, बट आई विल ट्राई टू मीन्स स्पीक इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. ओके, fine. So first of all, we will continue with the problem statement. So the problem statement is very easy, that there is a chess tournament will be held in which there are n chess players. Okay, n chess players who will take part, and in which every participant will play one a game against every other participant. तो हर एक participant आपस में game खेलेंगे. Fine. Each game ends with the three decisions. There will be three decisions for each game. First one is that the player one wins, other is the player lose, and the next decision that कि दोनों का ये मैच ड्रॉ हो जाता है, ड्रॉ फॉर बोथ द प्लेयर्स. फाइन. सो ईच ऑफ द प्लेयर हैज देयर ओन एक्सपेक्टेशंस. उन्हें कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गेम कि ऐसा उनके साथ होगा. सो द एक्सपेक्टेशन में वन इज अ प्लेयर वांट्स नॉट टू लूज एनी गेम. मतलब एक प्लेयर चाहता है कि वो कोई भी गेम हारे ना. गेम टाई हो सकता है, वो जीत सकता है पर वो हारेगा नहीं. सो द फर्स्ट थिंग इज फिनिश द टूर्नामेंट विद जीरो लॉसेस. और एक अगले प्लेयर, कुछ प्लेयर्स की ये एक्सपेक्टेशन है कि वो कम से कम एक मैच तो जीते. ऐसा नहीं कि सारे हार जाए, सारे टाई कर जाए. एटलीस्ट वन मैच अ प्लेयर वांट्स टू विन एटलीस्ट वन गेम. So these are the two expectations by the player. Fine. So now we'll go towards the constants. So constant is very easy, that t is from 1 to 200 and n is from 2 to 50. Means the complexity can be it can be on square. Okay, fine. So now so here the expectations of all the players are given as in the form of a string of 1 and 2 only. So we have to find, so we have to tell that is it is possible to make the expectation of all the players possible or not. मतलब आप सारे players की expectations को fulfill कर सकते हैं. ओके, सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 सबमिशन किए. मेरे पहले 2 सबमिशन मेरे गलत हुए. पता है इसमें बहुत ही कम गलती है. 15 मिनट देखिए, मैंने 15 मिनट के अंदर उस गलती को देख भी लिया था क्या है वो गलती सिर्फ इतनी थी. मैं आपको बताऊंगा आगे कि वो गलती क्या थी जिसकी वजह से मैंने इतना थोड़ा टाइम मेरा एक्स्ट्रा लग गया उस क्वेश्चन में, जबकि इसको मेरा ऑल पैरेड ही हो जाना चाहिए था. फाइन. सो द थिंग इज हियर इज दैट हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको सारे ही प्लेयर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उसको आपको फुलफिल करना है. अगर आप कर पा रहे हैं तो आप यस लिखिए. और कैसे करेंगे आपको एक आउटपुट देना होगा कि भाई जब पहले प्लेयर के पहले प्लेयर से मैच हो तो क्या होगा. भाई पहले प्लेयर के जब पहले प्लेयर के साथ होगा मैच तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको एक्स देना है. देन व्हेन द फर्स्ट प्लेयर मींस मैचेस विद द सेकंड प्लेयर, देन व्हाट इज द डिसीजन. when the first player matches the third player, then what is the decision. आपको ऐसे करके आपको एक एरे फॉर्म में आपको एक आउटपुट देना है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में. फाइन. सो दिस इज व्हाट इज आस्क्ड. आपको पहले तो ये देखना होगा कि कहां पर यस है, कहां पर नो है, और फिर जहां पर यस हो तो आपको वहां पर कैसे देना होगा. तो ये एक चीज हो जाएगी. ओके, सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द logic part. So for logic part, I'm opening my whiteboard. Here's the whiteboard. Okay, so the first thing, that when the answer will be no. So we will discuss when the answer will be no. So for example, there are the string is 1 1 1 1 1. Let's say this is the string, means there are 5 players and all their expectation is 1. 1 means they want that they doesn't lose any game. मतलब वो कोई भी गेम हारे ना. भाई टाई हो जाए गेम, उसमें वो जीत जाए तो सही चलता है, भाई हारे ना वो. ठीक है, वो ये चाहते हैं. और 5 लोग हैं तो हम इसके लिए पता क्या कर सकते हैं, हम लोग इन पांचों के सारे मैच टाई करा सकते हैं. बस समझ में आई. अगर ऐसा कुछ स्ट्रिंग है तुम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एक आउटपुट जिसमें कि एक्स होगा, फिर इक्वल टू होगा, फिर इक्वल टू होगा, फिर इक्वल टू होगा, फिर इक्वल टू होगा. इसे देखिए आप, इसमें यहाँ एक्स से होगा, फिर इक्वल टू, मतलब उसके सारे मैच टाई हो रहे हैं, सारे ही प्लेयर्स के. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि आप जब भी ऐसा कुछ करेंगे जिसमें कि आप मैच टाई करा रहे, जिसमें कि 1 होगा, तो आप उस वाले प्लेयर की कोशिश करेंगे सारे मैच टाई हो जाएं. अब आता है एक ऐसा जहां पर मान लेते हैं यहाँ पे ये 2 होता, मान लेते हैं कि ये जो है ये 2 हो जाता.
अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज व्हेन इट इज 2, तो वो ये चाहता है कि वो एक मैच जीत जाए, वो चाहता है, ये वाला प्लेयर चाहता है, 50 वाला प्लेयर, कि वो कोई भी एक मैच जीत जाए, एटलीस्ट वन मैच। और उसको एक मैच जीतने के लिए उसे इन चारों में से किसी ना किसी को एक मैच हराना पड़ेगा, ठीक है। और ये चारों चाहते हैं कि वो कोई भी मैच हारे ना। तो भाई इस प्लेयर को जिताने के लिए इनमें से किसी ना किसी को हारना पड़ेगा, या तो फिर ये प्लेयर नहीं जीत पाएगा एक मैच। तो इस केस में क्या होगा, जब यहाँ पे सिर्फ एक दो होगा, मतलब सिर्फ एक प्लेयर ऐसा होगा जो टू चाहता होगा, तो यहाँ पर नो हो जाएगा आउटपुट। बात समझ में आई ना भाई। अगर एक प्लेयर चाहता है कि उसका डिसीजन टू हो, उसका एक्सप्रेशन टू है, मतलब उसको एक मैच जीतना है, एक मैच जीतने के लिए इनमें से किसी को एक मैच हारना पड़ेगा, पर कोई हारना भी नहीं चाहता है, इसका मतलब ऐसा कोई बन ही नहीं पाया, कोई पॉसिबल ही नहीं होगा ऐसा। मान लेते हैं एक केस ऐसा जहाँ पे दो, चलो ऐसे दो टू ऐसे आगे चलो, तो क्या होगा, कि इन तीनों को तो सारे मैच जीतने हैं, या फिर इनको एक भी मैच हारना नहीं है, टाई होता है जीतता कोई दिक्कत नहीं, बस हारना नहीं है कोई भी मैच ये तीनों। The thing is that these two players wants that they at least win a single game. कोई एक गेम तो जीत ही पाए लोग। तो मान लो कि इसने इसके साथ एक गेम खेला, इस वाले ने इस वाले के साथ, और वो ये जीत गया, तो इसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई, the match between this player and this player, and let's say the first player wins, then the expectation of first player fulfills because he or she wins the match. बट पर क्या होगा, जब इस वाले प्लेयर की बारी आएगी, तो ये तो किसी से मैच जीत नहीं सकता है, क्योंकि ये मैच इससे जीत सकता था, ये इससे मैच हार चुका है, और वो इन तीनों से मैच जीत नहीं सकता। और हर प्लेयर के साथ एक ही मैच तो होना है भाई, इन दोनों के साथ एक ही मैच हो सकता है। इसने ये वाला मैच जीत लिया, मान लो इस वाले ने, मान लेते हैं कि इस वाले प्लेयर ने ये वाला मैच जीत लिया, ये वाला प्लेयर हार गया है। अब इस वाले प्लेयर को जीतने के लिए वो किससे जीतेगा, भाई इससे हार ही चुका है, और इन तीनों में से जीत नहीं सकता है, क्योंकि इन तीनों से जीतने के लिए इन तीनों में से हारना पड़ेगा, और ये तीनों हारना भी नहीं चाहते हैं। इसका मतलब कि जब जब दो दो बार होंगे, मतलब व्हेन देयर आर प्लेयर्स विद एक्सपेक्टेशन टू टू टाइम्स, देन आल्सो द it is not possible to fulfill the expectation of all the players. So when the number of twos, let's say there are two variables, let's say we are taking two variables, the first variable is 1, okay, and the second variable is 2, okay, means 1 is the number of ones in the string and 2 is the number of twos in the string. So when number of twos are 1 और 2, जब सिर्फ एक 2 आता है और जब दो 2 आ रहे हैं, तब आप देखिए पॉसिबल नहीं हो रहा है पेयर बनाना, पेयर बनाना मतलब कि एक पॉसिबल नहीं हो रहा है कि सबकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करी जाए, तो इस जगह पे नो आ जाएगा। Here the output will be no, and in all the other cases the output will be yes. In all the other cases the output will be yes. Okay, fine. So now we will move towards the next one. So the next one is the next part is just give me a second. Okay, so now we have to output a possible arrangement so that the player one should win. So द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो पहली ऑब्जर्वेशन ये है यहाँ पर कि मान लेते हैं कि आपने पहले वाले प्लेयर के लिए लिख दिया, मान लीजिए पहले प्लेयर की जो क्या बोलते हैं, जो एक्सपेक्टेशन थी वो 1 थी, मतलब उसको सारे मैच टाई करने थे। हम लोग मतलब ऐसा कर सकते हैं, सारे मैच हम लोग टाई कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि एक्स किया, उसके बाद इक्वल टू कर दिया, मान लो 5 प्लेयर्स हैं, ठीक है, हमने पहले प्लेयर के लिए लिख दिया, ठीक है, हमने पहले प्लेयर के लिए लिख दिया ये चीज। अब एक चीज देखिए, जब हम पहले प्लेयर के लिए ये चीज लिख रहे हैं, तो सेम चीज यहां पे भी तो आनी चाहिए उसका कॉन्ट्रडिक्ट करके। आप एक चीज समझिएगा भाई, ये वाला गेम जो है, ये वाला गेम प्लेयर 1 का और 2 के बीच में हो रहा है, तो प्लेयर 1 और 2 के बीच में हो रहा है, मतलब 1,2 वाली इंडेक्स और 2,1 वाली इंडेक्स दोनों ही होनी चाहिए ना। बात समझ में है कि नहीं? अच्छा लेट्स से हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स से हम लोग बोलते हैं कि जो प्लेयर, गिव मी अ सेकेंड, हम लोग मान लो ये बोलते हैं कि जो प्लेयर 1 है वो प्लेयर 2 के साथ जीत गया, प्लेयर 3 के साथ हार गया, प्लेयर 4 के साथ टाई हो गया, और प्लेयर 5 के साथ जीत गया। मान लेते हैं ऐसा हुआ, 5 ही प्लेयर है। तो जब ये सेकंड प्लेयर से जीत गया है, मतलब सेकंड प्लेयर हारा होगा तभी तो जीता है, मतलब जो सेकंड प्लेयर फंसे जाए यहाँ पे देखो माइनस होना चाहिए, मतलब अगर 1,2 पे प्लस है, ये 1,2 है, तो 2,1 पे उसका उल्टा मतलब माइनस होना चाहिए। अगर 1,2 पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू ही होना चाहिए, मतलब दोनों का ड्रॉ हुआ है। और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे फिर माइनस होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। मान लो यहाँ पे बात नहीं वाले के यहाँ तो x होगा बिकॉज i इज इक्वल टू j, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है,
ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि जब ये सेकंड वाला जब थर्ड वाले से जीता तो हार गया, सॉरी जीत गया, तो जब थर्ड वाला जब सेकंड वाले जीत रहा होगा तो वो हार रहा होगा। इस तरीके ये यहाँ माइनस हो, यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस होगा। इसी तरीके ये जो चीजें हैं ना, ये एक दूसरे के साथ आप देख सकते हैं कि ये एक वैसा बना रही हैं, ये जो एक एक एल बन रहा है ये, ठीक है। चलिए ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करें, हम लोग जो लूप चलाएंगे वो किस चीज का होगा, हम लोग देखें तो हम लोग जो लूप चलाएंगे वो ऐसे चलाएंगे। हम लोग जो लूप चलाने वाले हैं, इतना छोटा क्यों है भाई। ओके, तो हम लोग लूप जो चलाएंगे, मान लो फॉर लूप हम लोगों ने चलाई, तो जो फॉर लूप होगी वो एक तो आई कॉमा लेट से एन तक जाएगी, ठीक है, आई कॉमा एन तक जाएगी। और जो अगली जो लूप होगी, अगली जो लूप होगी वो फॉर से अगर हम लोग स्टार्ट करें, अगर हम लोग फॉर से स्टार्ट करें यहाँ पर जे कॉमा, तो वो जे इज इक्वल टू आई से चलेगी। बात समझ में आई, वो जे इज इक्वल टू आई से चलेगी और जे इज लेस देन ये होगा, ये लूप होगी। मतलब देखो होगा क्या, इससे मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब हम लोग यहां शुरू करेंगे तो हम लोग पूरे के लिए चेक करेंगे इसके, सॉरी, मतलब जब हम लोग यहां से आई, जब हम लोग आई जीरो शुरू करेंगे तो हम लोग जे भी जीरो का लेंगे, मतलब ये सारे जे लेंगे। पर जब हम लोग आई, और जब हम आई जीरो फिल कर चुके होंगे ये वाली लाइन, तो हम इसको भी फिल कर चुके होंगे उसी का कॉन्ट्राडिक्ट करके। तो जब हम लोग आई, जब हम लोग टू पे जाएंगे यहाँ पर, तो हम लोग जे भी टू से ही स्टार्ट करेंगे ये वाली लाइन फिल करना। इसी तरीके से यहाँ जाएंगे तो ये दोनों लाइन फिल करेंगे, तो ये दोनों लाइन फिल करेंगे, और फिर लास्ट में ये वाली फिल कर देंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा। बात समझ में आई, तो ये वाली मैं ये बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा था। ओके फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, द मेन पॉइंट, कि आपको जो इनपुट करना है, हाउ यू हैव टू इनपुट दैट पर्टिकुलर द पर्टिकुलर सीक्वेंस, कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, द सीक्वेंस ऑफ विन एंड लूज। So for that, what you have to do is, you have to just when there is, so I am just writing here the code. If it's okay, then I am writing here the code. Okay. Okay. So when there is a when let's say the si means the particular character in the ith. Okay. When si is equal to 1. Okay, when si is equal to 1, then what we will do, then we will simply write that make all the, मतलब जब si 1 होगा, when si is equal to 1, then we will simply make all the decision equal to tie। तो हम लोग सारे डिसीजन टाई कर देंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी डिसीजन को क्या बोलते हैं, हरा नहीं सकते। अगर si 1 है तो हम लोग उस वाले बंदे से कोई मैच हरा नहीं सकते हैं, उस वाले बंदे को या तो टाई कर सकते हैं तो जिता सकते हैं, तो हम लोग टाई कर देते हैं, नहीं कोई और भी ना हारे, जिताने से क्या फायदा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसका जो डिसीजन हो वो क्या बोलते हैं, टाई कर देंगे उसका मैच। और जब इसी जगह जब हमारा जो si है वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, तो हम लोग पता क्या करेंगे, देन व्हाट वी विल डू इज, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा si देखेंगे। देखो व्हेन si इज इक्वल टू 2, व्हेन ये जो si है 2 है, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग एक यहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि इफ j मींस इफ sj इज इक्वल टू 2। ओके, अगर sj भी 2 है मतलब si 2 है, 2 का मतलब है कि उसको सिर्फ एक मैच जीतना है, ठीक है। और sj भी 2 है, इसका मतलब कि जिसके साथ वो मैच उसका हो रहा है वो भी उसको सिर्फ एक मैच जीतना है। तो इनमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको इस वाले si को मैच जिता देंगे। फिर क्या होगा, जो i वाला होगा, i वाला जो होगा वो हो जाएगा प्लस, जो i वाला हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस, ठीक है। और जो j वाला हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस। बात समझ में आई, ओके ओके। सो मे बी आपको भी थोड़ा कम क्लियर हुआ हो, मे बी आपको थोड़ा कम क्लियर हो। अब मैं कोड पार्ट पे चलता हूँ, ठीक है, थोड़ा कोड पार्ट में अपन चलते हैं, कोड में थोड़ा समझते चल के। तो अब मेरा सबमिशन देख सकते हैं यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, में मुझे ओपन करने दीजिए सबमिशन मेरा। ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। सो दिस इज माय कोड, fine, so this is my code. So okay, first of all what I have done is I have taken two variables 1 and 2, so where I have counted a number of ones and number of twos, okay।
and initially I have also created a array ARR, and initially I have made that array A. So उस समय मेरा कुछ और लॉजिक था, बट यहाँ पर मैंने उसे पर बाद में से कोई यूज नहीं आया, मतलब अगर वो एमपीटी भी होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं थी मुझे, पर पहले मैं कुछ और लॉजिक तो मैंने ऐसा किया, ठीक है. Then what I have done is, then I have checked, then I have counted the number of ones and number of twos in that particular string, and if the number of twos is equal to 1 or equal to, then the output is no. Simply the output is no. If else I have printed here yes, py means yes, means the there should be a possible arrangement. Then what I have to do, I have to make that particular array, I have to fill that particular, then I have printed the array. Okay, then filling the array part, this is the main part which I have to do. So here as I told you, I have created nested loop from I to n, and then from j is equal to I to n. Okay, and if I is equal to j means किसी का मैच किसी के साथ खुद के साथ नहीं हो सकता, तो वहां मैंने x कर दिया है. Okay, उसके बाद when si is equal to 1, जब si is equal to 1, then what I have made is, मैंने उन दोनों के जब si is equal to 1 है, मतलब मीन्स आपको i वाले को मैच जिताना ही जिताना है, या फिर मतलब आप उसको मैच हरा नहीं सकते हैं, तो मैंने क्या कहा था, आप उसको मैच टाई करा दीजिए. देन इफ si is equal to 1, then the match between si and j is equal to and the arr ji is also equal to. Okay, fine. And if okay, one more thing, that the here I have written x is equal to 1 and it is of no use. पहले मेरा कुछ और लॉजिक था, पर अब इसको भूल जाइए फिलहाल के लिए, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने कहा अगर ये 1 नहीं है, मतलब जो आई है वो 2 है, मतलब कि इसमें से आपको एक मैच जिताना उस बंदे को. देन व्हाट आई हैव डन इज कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो 2 है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने चेक कर लिया है कि इफ एस जे इज इक्वल टू, इफ एस जे इज इक्वल टू मीन्स उसकी जो वैल्यू है वो 2 है, मतलब जो आई है वो भी 2 है और जो जे है वो भी. देखो जब आप एक चीज देखिए कि जब यहाँ पे जे 1 होगा, 1 का मतलब है कि वो बंदा जिसको मैच जीतना ही है, तो आप उस जगह पे आप वहां पे उसको हरा नहीं सकते थे मैच, उस समय आपको उसको मैच जिताना ही पड़ता है. देखिए मैंने जिताया है उसको, जब जे क्या है, जब जे 1 है. पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जे 2 है, तो जे 2 में हम लोग उस वाले बंदे को मैच हरा भी सकते हैं, तो मैंने वहां पर उस वाले बंदे को मैच हरा दिया और इस वाले को जिता दिया, तो एटलीस्ट का एक बार तो जितना हो ही गया. So I hope what I'm trying to say. So this is the main, you can say the logic behind my code. So this is my whole code. You can say you can check that it is accepted. So I hope you understand what I'm trying to say. What is the logic behind, the hint behind my logic. So I hope you understand the problem. If you have any doubt, so you can comment below. I will surely reply whenever I will free. Or you can also join a Telegram, and we will discuss here your doubt there only also. Okay. Also you can subscribe to our channel. Here you can get solutions of competitive programming contest, you can get here competitive programming content, various coding amazing content you can get here. So thank you for watching the video. I hope you like it. Happy learning, happy coding. Thank you. Bye bye.